गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं? जब भी कोई रासायनिक पदार्थ एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करते हैं, अभिक्रिया करते हैं या जुड़ते हैं और जुड़ने के पश्चात कोई नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया अपने विशेष गुण के आधार पर मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। या इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? किस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ यानी दो से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात केवल एक पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इस अभिक्रिया में जो भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन दो या दो से अधिक पदार्थों में दोनों पदार्थ तत्व हो सकते हैं या फिर दोनों पदार्थ यौगिक हो सकते हैं या फिर एक तत्व एक यौगिक आपस में मिलकर अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया के पश्चात जो भी नया पदार्थ बनेगा वो केवल एक ही उत्पाद होगा, एक प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रकार से उन दो या दो से अधिक पदार्थों में तत्व यौगिक या फिर दोनों जब आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इस प्लस के निशान का मतलब है दोनों जुड़ रहे हैं, जुड़ने का मतलब है अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यहां से ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है या जुड़ता है तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यहां से संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा के अनुसार जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की डिफिनीशन होती है उसके अंतर्गत दो या दो से अधिक पदार्थ, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हैं, दोनों तत्व हैं, तो यहां से एलिमेंट कार्बन और एलिमेंट ऑक्सीजन, तत्व कार्बन और तत्व ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। जुड़ने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल एक प्रोडक्ट या एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। इसी प्रकार से यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन गैस ये दो प्रकार के पदार्थ हैं। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं या जुड़ते हैं तो जुड़ने के पश्चात कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण होता है। यहां से कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन के
अनुसार दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। उसमें पहला पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यौगिक होता है। दूसरा पदार्थ क्लोरीन है, ये तत्व होता है, यानी एक यौगिक और एक तत्व दोनों आपस में मिल रहे हैं। मिलने के पश्चात कार्बोनिल क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। यह भी एक ही प्रोडक्ट है, एक ही उत्पाद है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसी प्रकार ये अभिक्रिया है जिसमें NH3 यानी अमोनिया प्लस का निशान, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अमोनिया गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया के पश्चात अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर इस अभिक्रिया में अमोनिया वो भी यौगिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी यौगिक, दो यौगिक आपस में जुड़ रहे हैं और जुड़ने के पश्चात अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। अमोनियम क्लोराइड भी एक यौगिक है, यानी कुल मिलाकर जब दो तत्व या फिर एक तत्व, एक यौगिक या दोनों यौगिक या इससे अधिक यानी दो से अधिक तत्व या यौगिक या दोनों आपस में संयोग करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया के पश्चात जब केवल एक प्रोडक्ट या एक उत्पाद का निर्माण हो तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कई एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण आपको बुक्स में मिल जाएंगे। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन दे दिया जाता है, 4 रिएक्शंस लिखी होती हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन होता है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कारण सहित बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये अभिक्रिया लिखी हुई है आपके पेपर में, तो इसमें आपको देखना है कि एक यौगिक दूसरा तत्व आपस में जुड़ रहा है, जुड़ने के पश्चात एक ही यौगिक का निर्माण हो रहा है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक यौगिक या एक पदार्थ का निर्माण करें तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा। दूसरी अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया या इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी पदार्थ के रूप में यौगिक हो सकता है। वो पदार्थ जब भी किसी बाह्य कारक के प्रभाव के कारण, बाह्य कारक के रूप में उसमें ऊष्मा भी हो सकती है, प्रकाश भी हो सकता है, या फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, कोई भी बाह्य कारक हो, उस बाह्य कारक के प्रभाव के कारण जब वो एक पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में पदार्थ के रूप में तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, जब वो पदार्थ किसी भी बाह्य कारक के प्रभाव के कारण इन छोटे छोटे पदार्थों में अपघटित होता है, टूटता है या वियोजित होता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। वियोजन अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली वियोजन अभिक्रिया होती है ऊष्मीय वियोजन। या इसे थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ में जब ऊष्मा प्रवाहित की जाती है, ऊष्मा प्रवाहित करने का मतलब है जब उस पदार्थ को गर्म करते हैं
तो ऊष्मा प्रवाहित करने पर या पदार्थ को गर्म करने पर वह पदार्थ छोटे छोटे भागों में टूट जाता है और टूटने के पश्चात नए प्रकार के प्रोडक्ट्स या उत्पाद का निर्माण करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा प्रदान की जाती है या गर्म किया जाता है, यानी गर्म करने पर, जब इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में विभाजित हो रहा है। तो यहां पर ऊष्मीय वियोजन की डिफिनीशन के अनुसार जब भी किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ऊष्मा प्रदान करने पर, यानी जब वो गर्म होता है तो गर्म होने पर वो छोटे छोटे भागों में यहां कैल्शियम कार्बोनेट दो प्रकार के पदार्थों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपघटित हो रहा है, टूट रहा है, वियोजित हो रहा है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इसी प्रकार फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा प्रदान की जाएगी या इसे जब गर्म करेंगे तो फेरस सल्फेट गर्म होने के पश्चात फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड के रूप में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है। तो ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन की परिभाषा के अनुसार जब भी किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान की जाती है, यानी पदार्थ को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर वो छोटे छोटे भागों के रूप में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। यहां पर फेरस सल्फेट गर्म होने के पश्चात तीन प्रकार के भागों फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में अपघटित हो रहा है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी अपघटन अभिक्रिया होती है विद्युत अपघटन, या इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में जब भी किसी पदार्थ को या जो भी यौगिक होता है उस यौगिक को जलीय विलयन बनाते हैं और यौगिक के जलीय विलयन में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जिस यौगिक का जलीय विलयन बनाया गया है उस यौगिक के जलीय विलयन में जब इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वो जलीय विलयन छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। इसमें जो भी पदार्थ जिसका जलीय विलयन बनाया जाता है वो जब छोटे छोटे पदार्थों में या भागों में या यौगिकों में या तत्वों में टूटता है तो टूटने के पश्चात उस यौगिक का जो भी धनायन वाला भाग होता है वो धनायन वाला भाग कैथोड यानी ऋणावेशित प्लेट पर चिपक जाता है और जो ऋणायन वाला भाग होता है वो एनोड यानी धनावेशित प्लेट पर या धनावेशित छड़ पर चिपक जाता है। जैसे यहां पर पोटेशियम क्लोराइड है। इस पोटेशियम क्लोराइड को जब जल में घोलेंगे और जल में घोलने के पश्चात इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जहां इसे जल में घोलते हैं वहां दो प्रकार की छड़ ली जाती है। एक कैथोड की छड़ जो ऋणावेशित छड़ होती है, दूसरी एनोड की छड़ जो धनावेशित छड़ होती है। उस छड़ के माध्यम से उसमें धारा प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो यहां से इस पोटेशियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी जब इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसमें पोटेशियम धनावेशित भाग होता है और ये पोटेशियम जो धनावेशित भाग होता है ये कैथोड पर जाकर चिपक जाता है और जो क्लोरीन होती है ये क्लोरीन ऋणावेशित भाग होती है, ये एनोड पर चिपक जाती है। तो यहां से इस पोटेशियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये
पोटेशियम और क्लोरीन दो प्रकार के आवेशित भागों के रूप में टूटेगी, जिसमें से ये प्लस चार्ज वाला भाग होता है पोटेशियम, ये माइनस चार्ज वाला, और प्लस चार्ज वाला विपरीत आवेश की ओर यानी माइनस चार्ज की छड़ की ओर आकर्षित होती है, जबकि माइनस चार्ज वाला भाग विपरीत आवेश यानी प्लस चार्ज या धनावेशित भाग की ओर आकर्षित होती है। तो इस प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन का मतलब होता है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये पोटेशियम और क्लोरीन के रूप में अपघटित हो जाता है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।